मैं वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और वह मृतदेह मेरे सीने पर चढ़कर मेरे गले को जोर से पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्ला पड़ा। वह मृतदेह अभी भी गरजते हुए अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहा था। ऐसा लगा कि अभी डर से जान निकल जाएगा। तभी अघोरी के चिल्लाने की आवाज आई, जय महाकाल। देखा तो ऊपर की तरफ सिर और आंख बंद कर अघोरी कोई मंत्र पढ़ रहा है। फिर मंत्र पढ़कर अघोरी ने आंख खोला और हाथ उस मृतदेह के सर पर रख दिया। तुरंत ही वह मृतदेह शांत हो गया और मेरे ऊपर ही गिर पड़ा। मैं डर से एक पल तो कांप उठा था। जल्द से उठकर खड़ा हुआ और अघोरी से बोला, बाबा यह क्या था? मुकेश का शरीर जाग कैसे उठा? अघोरी बोला, उस शैतान की काली शक्ति का अंश अभी भी शरीर के अंदर है और वह हमें रोकना चाहता है। अब जल्दी करो, हमें जल्दी से अपने काम को अंजाम देना होगा। तुरंत ही इस बारिश में एक और बिजली कड़कती हुई गिरी। मैं फिर से कांप सा गया, पर अब कुछ भी डरना नहीं है। उस मृतदेह को मैंने और अघोरी ने फिर उठाया और बाहर खड़े गाड़ी की तरफ चल पड़े। कब्रिस्तान से बाहर आकर देखा तो गेटमैन अभी भी खटिया पर बेसुध पड़ा हुआ है। मैंने गाड़ी के डिक्की में उस मृतदेह को रखा और गाड़ी स्टार्ट किया। अघोरी बाबा मेरे पास की सीट पर बैठे। मैंने पूछा, बाबा अब कहाँ चलूं? अघोरी बोला, उत्तर के पहाड़ वाले जंगल की तरफ चल, वही वह गुफा है। मैंने गाड़ी उत्तर की तरफ बढ़ा दिया। रात अपने पूरे चरम पर था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हर वक्त किसी अशुभ व भयानक कुछ भी होने की आशा में चल रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अभी शैतानी शक्ति हम पर हमला करने वाली है। और तो और वह शैतान अभी खुला ही घूम रहा है। ना जाने कब कहाँ वह हमारे सामने आ धमके। आखिर उसे तो इसकी खबर हो ही गई होगी कि हमने उसके आधार देह को अपने साथ रखा है। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे और मेरे चेहरे पर भय की रेखा कोई भी साफ देख सकता था। पर मैंने देखा, पास ही बैठे अघोरी बाबा एकदम शांत व निडर होकर बैठे हुए हैं, मानो उन्हें पता है कि हमें कुछ नहीं होने वाला। कोई दिव्य व्यक्ति ही इस वक्त इतने शांत मन में रह सकता है। अघोरी ने मेरे अंदर के डर वाले हलचल को देखा। बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। स्वयं महाकाल और मैं तुम्हारे साथ हूं। जो महाकाल के काम में सहायता करता है उसे कुछ नहीं होता। तुम बस डरो मत, क्योंकि डर ही शैतान की शक्ति है। जय महाकाल। मैं अब कुछ शांत हुआ और घोरी से पूछा, अच्छा बाबा, यह शैतान है क्या? इसे क्या कहते हैं? अघोरी बोला, यह काली परछाई का एक महाभयानक रूप है जो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं बोला, तब वह कोई प्रेत या पिचास है? अघोरी बोला, नहीं, यह कोई प्रेत व पिचास नहीं है। यह उनसे भी शक्तिशाली है जो छाया के रूप में रहकर मानव विनाश को अंजाम देते हैं। इसका कोई नाम नहीं है। हम इसे अंधकार व शैतान से संबोधित करते हैं। हम दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि गाड़ी की डिक्की से एक बार फिर एक भयानक आवाज के साथ खटखटाने की आवाज आने लगी। मुकेश का मृतदेह एक बार फिर जाग उठा था और वह बाहर निकलना चाहता था। अघोरी ने एक बार फिर जोर से मंत्र पढ़ा। तथागत कुछ देर में वह मृतदेह की छटपटाहट बंद हो गई और मैं गाड़ी तेज करके बढ़ चला। अघोरी बोला, वह शैतान हमें रोकने की कोशिश जरूर करेगा, पर मेरे कहे अनुसार तुम बढ़ते रहना। वह हमारा कुछ नहीं कर सकता। जय महाकाल। गाड़ी कुछ दूर और आगे बढ़ी ही थी कि आगे रास्ते पर देखा कई सारे कुत्ते रास्ते को घेर कर खड़े हैं और इधर देखकर ही भौंक रहे हैं। इस अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा है मानो उनकी आंख लाल लाल बिंदु की तरह हो गए हैं। मेरी गाड़ी तेजी से उसी की तरफ बढ़ रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अघोरी चिल्लाकर बोला, गाड़ी मत रोकना, मत रोकना। मैं बोला, पर कुत्ते गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, मैं ऐसा कैसे करूं? अघोरी गुस्से से बोल पड़ा, अरे मूर्ख, तुझे दिख नहीं रहा? यह एक शैतानी जाल है। अगर तुमने गाड़ी रोका
तो हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं गाड़ी उसी तेजी से आगे बढ़ाता गया। आगे से कई बड़े कुत्ते, उनके मुंह से खून के जैसा लाल तरल गिर रहा है। मैंने आंख बंद कर हिम्मत से उन सबके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, लेकिन यह क्या, वह सब कहाँ गए? मानो हवा होकर गायब हो गए। एक छाया के भीतर से मानो गाड़ी आगे बढ़ गई। तभी चारों तरफ से एक हुंकार और भेड़ियों के हों हों की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत ही भयानक और डरावनी थी। मैंने जल्दी से गाड़ी के दोनों तरफ के शीशे बंद किए और तभी मैंने देखा मेरे गाड़ी के चारों तरफ भेड़िए और ना जाने कैसे भयानक जानवर भयानक आवाज निकालते हुए गाड़ी के साथ ही दौड़ रहे हैं। फिर वह सब गाड़ी के साथ ही हवा में उड़ने लगे। उनकी आंखों से आग के गोले गिर रहे थे और मुंह से खून के छींटे। उन शैतानी शक्तियों ने पूरी गाड़ी को घेर रखा था और अब फिर से पीछे रखी डिक्की में मृतदेह ने आवाज शुरू कर दिया। यह सब इतना भयानक था कि डर से कोई भी वहीं बेहोश हो जाए। पहाड़ी रास्ता, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ बड़ा सा पहाड़ी ढलान। अगर गाड़ी जरा सा भी इधर उधर गया तो हम ना जाने कितने नीचे गिरेंगे। मैं डर तो रहा हूं, पर हिम्मत करके गाड़ी को आगे बढ़ाता जा रहा था और वो सभी भयानक भेड़ियों ने अभी भी पूरी गाड़ी को घेर रखा था। अब वो धीरे धीरे एक भयानक आग के गोले में परिवर्तित हो रहे थे, बहुत ही विभत्स आकृति में, तथा साथ ही पीछे से मुकेश की मृतदेह की छटपटाहट भी बढ़ गई थी। अघोरी बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, पर अभी भी वह सब भयानक आकृति गाड़ी के चारों तरफ वैसे ही साथ चल रहे थे। फिर मैंने देखा अघोरी गाड़ी का शीशा खोल रहे हैं। मैं चिल्लाकर बोला, बाबा आप यह क्या कर रहे हैं? पर अघोरी ने मेरे बात को नहीं सुना और गाड़ी का शीशा खोल अपने शरीर को बाहर निकाला और आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर से बोल पड़े, हे महाकाल हमारी मदद कीजिए, हे महाकाल मदद। यह कहते हुए अघोरी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी के चारों तरफ उड़ते भयानक जलते आकृति शून्य में गायब होने लगे और पीछे मुकेश की मृतदेह भी शांत होने लगी। देखते देखते ही चारों तरफ फिर शांति, सब कुछ सामान्य हो गया। अब केवल बारिश की आवाज के अलावा और कुछ नहीं बचा। जब चारों तरफ के सभी पैशाचिक शक्तियां समाप्त हुईं, तब अघोरी फिर अपने सीट पर बैठ गया। यह देख मेरे जान में जान आ गई। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अंदर से डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अंदर का हलचल अब शांत हो गया। अघोरी बोले, देखा अगर गाड़ी को रोकते तो हमारा क्या हश्र होता। वह शैतान हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं अघोरी के कहे अनुसार गाड़ी उस पहाड़ी जंगल की तरफ बढ़ा चला। मुझे लग रहा था कि फिर शायद आगे कोई शैतान हमें रोकने की कोशिश जरूर करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों उस जंगल में पहुंचे। गाड़ी से नीचे उतरकर मैंने देखा अभी भी वह निशान है जिस रास्ते को बनाकर मुकेश उस शैतान के पास पहुंचा था, और दिन पर दिन वह शैतान उससे शक्ति चूसता था। कुछ झाड़ियों के पीछे ही वह गुफा छुपा था। देखने से बहुत ही पुराना लग रहा था और इस अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। उसके चारों तरफ शैतान की उपस्थिति के चिन्ह साफ थे। यहाँ आना किसी के लिए भी सही नहीं है। आज मेरी मृत्यु भी हो सकती है, पर अब मुझे कोई डर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जब एक अघोरी लोगों की जान बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है और किसी किसी ने इसके लिए अपना शरीर भस्म तक दिया है, तो मैं यह क्यों नहीं कर सकता। यही दृढ़ निश्चय किया कि इसका अंत तो मैं देखकर ही रहूंगा। पीछे देखा तो अघोरी डिक्की से मुकेश के देह को निकाल रहे थे। फिर अघोरी ने उसके देह को अपने कंधे पर ऐसे रखा जैसे विक्रम के कंधे पर बेताल। मुकेश के शरीर को कंधे पर उठाकर अघोरी मेरे पास आया और मुझसे बोला, बेटा जो कुछ भी मैं अंदर करने जा रहा हूं वह तुम्हें भयावह लगेगा, पर तुम डरना नहीं, महाकाल हमारे साथ हैं। अघोरी उस मृतदेह को कंधे पर रख गुफा के अंदर बढ़े
उन्हें अनुसरण करते हुए मैं भी अंदर गया। बाहर छाया है गहरा अंधेरा, साथ ही बारिश भी हो रही है। चारों तरफ से पैशाचिक संकेत साफ है। मैं एक ऐसे कर्म में लिप्त हो चुका हूं जिससे कई और लोगों की जान बच सकती है, पर अभी और इस रात मेरा प्राण बचेगा या नहीं, यह तो भगवान ही जानते हैं। एक दिव्य अघोरी मेरे आगे चल रहा है। उनकी शक्तियों का अनुभव व दृश्य मैंने साफ देखा है, इसलिए अब मन में डर कुछ कम हुआ है। अघोरी मुकेश के मृतदेह को कंधे पर उठाकर उस गुफा के अंदर बढ़े। मैंने उनका पथ अनुसरण किया, हाथ में छोटे से टॉर्च को लेकर। जब गुफा के अंदर पहुंचा तो देखा अघोरी ने ना जाने कहां कहां से कई प्रकार के सामान को पहले ही इकट्ठा करके रखा था। वहां तंत्र के कुछ सामान, नर खोपड़ी और भी ना जाने कैसे कैसे लाल पीले सिंदूर, तेल। अघोरी ने मुकेश के मृतदेह को नीचे रखा और अपने त्रिशूल को वहीं सीधा गाड़ दिया। एक छोटी सी धूनी जलाई, फिर आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अघोरी ने मंत्र खत्म किया, फिर वहीं रखे लाल रंग के सिंदूर और तेल को आग में डाला और फिर मुझसे कहा, इस सिंदूर से उस लड़के के चारों तरफ एक घेरा बनाओ। मैंने उनके बताए अनुसार ऐसा ही किया। फिर अघोरी ने अपनी पोटली से उस राक्षस के शरीर के एक टुकड़े को निकाला और फिर उसे वहीं सामने रख दिया। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। मतलब यह कि मुकेश का मृत शरीर उसे बुलाने का एक जरिया है और वह मांस का टुकड़ा जिससे उसके शरीर में दिव्यता को तंत्र द्वारा प्रवेश कराना है और मेरे गले में बंधे इस ताबीज के भस्म से उस राक्षस को कैद करना है। मुझे तो सोचते हुए भी भय का अनुभव हो रहा है कि आखिर आगे क्या होगा, पर फिर भी अघोरी पर मुझे पूरा भरोसा था कि अब मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब देखा तो अघोरी उस मांस के टुकड़े को निर्धारित कर कुछ मंत्र की जाप और उस पर सिंदूर डाल रहे हैं। जब वह मंत्र जाप समाप्त हुआ तो उन्होंने मुझसे वह ताबीज मांगा। फिर उस ताबीज को खोला तो मैंने देखा, हाँ, उनके कहे अनुसार ठीक उसी में भस्म था। अब उन्होंने अपनी पोटली से एक शराब की बोतल निकाली और एक खोखली खोपड़ी ली, फिर उसमें शराब डाली, फिर एक चुटकी भस्म और कुछ मंत्र पढ़ उसे पी गए। आश्चर्य, जैसे ही अघोरी ने उसे पिया तुरंत ही उनके दोनों आंख आग की तरह जल उठे और शरीर भी अजीब तरीके से कांप सा उठा और आवाज में भी एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। जो कुछ भयानक था, जो कुछ भयानक था वह और भयानक हो गया। जय महाकाल, जय रुद्र, यह कहते हुए वह एक बार फिर पागलों की तरह मंत्र पढ़ने लगे। फिर उठकर मेरे पास आ गए और मेरी आंखों में झांका। मैं साफ देख रहा था कि उनकी दोनों आंख पूरी तरह से लाल थी। मेरे चेहरे को देखते हुए वह बोले, तो डर रहा है? कैसा डर? मैं तेरे साथ हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यह कहते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ एक वृत्ताकार गोला बनाया, जैसे मैंने मुकेश के शरीर के चारों तरफ बनाया था। अघोरी बाबा बोले, यहां कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम इस व्रत के बाहर मत आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मृत्यु निश्चित है। और एक बार भी अपने डर को मत दिखाना, साहसी हमारा अस्त्र है। इतना कह अघोरी फिर अपनी जगह जाकर बैठ गया और मुकेश को संबोधित कर मंत्र पढ़ने लगा। ठीक इसी समय मुझे महसूस हुआ, हाँ, कुछ है जो बहुत भयानक है और वो इधर ही आ रहा है। वह राक्षस आ रहा है। चारों तरफ के वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैलने लगी। अघोरी बाबा पागलों की तरह मंत्र पढ़ रहे थे और मेरा दिमाग उस शैतान को नजदीक और नजदीक आते हुए महसूस कर रहा था। पर यह क्या? इस वक्त मेरे मन में एक सवाल उठा कि आखिर उस शैतान को बंदी कहाँ बनाया जाएगा? आखिर बंदी बनाने का आधार क्या होगा? यह सोच ही रहा था कि एक भयानक गर्जना से पूरा गुफा कांप उठा। हाँ, वो शैतान अपने रास्ते में बाधा को पाकर हमें खत्म करने आ धमका है। फिर एक भयानक गर्जना और दौड़ते हुए सामने आया। एक आधा शैतान और आधा महिला का शरीर, और फिर वह एक महिला में बदल गया।
फिर वह भयानक आवाज में हंसने लगा। उधर अघोरी बाबा तेजी से मंत्र पढ़ते जा रहे थे। हे महाकाल कृपाल। और इसके कुछ देर बाद ही उस शैतान ने अपना असली रूप दिखाया। वह महिला धीरे धीरे बदलने लगी। पहले उसके चेहरे से निकला एक भयानक सा विकृत और विभत्स चेहरा, बड़े बड़े दांत। फिर उस महिला का पूरा शरीर बदल गया एक भयानक शैतान के रूप में। कितना भयानक व विभत्स शरीर, यह देख मैं तो मानो डर से बेहोश हो जाता। अघोरी जोर से मंत्र पढ़े जा रहे थे। वह शैतान मेरी तरफ बढ़ा, एक झपट्टा मारा मेरे तरफ, पर जैसे ही उस वृत्ताकार चिन्ह से टकराया वहीं छिटक कर जा गिरा। अब जब वह शैतान उठा तो फिर से भयानक तरीके से गरज पड़ा। मैंने अघोरी की तरफ देखा तो वह फिर से शराब पीते हुए उठ खड़े हुए और जय महाकाल कहते हुए सामने रखा और मांस का टुकड़ा आग में डाल दिया। जैसे ही अघोरी ने ऐसा किया, वह शैतान एक बार फिर चीख सा उठा और अब वह दौड़ा मुकेश के मृतदेह की तरफ, पर वहां भी उस व्रत से बाधा पाकर अघोरी की तरफ बढ़ गया। अघोरी ने ना जाने कौन से मंत्र को पढ़कर उस शैतान की तरफ त्रिशूल को फेंका, पर वह शैतान उस त्रिशूल से बचकर सीधे अघोरी की तरफ लपका और जाकर अघोरी के गले को पकड़ लिया। यह देखकर कि अघोरी बाबा को अब वह शैतान मार सकता है, मैं आगे बढ़ना चाहा, पर अघोरी ने हाथ को दिखाते हुए कहा, नहीं, वहां से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूं। इतना कहकर वह अघोरी जोर से हंस पड़ा और फिर अपने समक्ष आए उस शैतान पर वह भस्म छिड़क दिया। तुरंत वह शैतान एक काले धुएं में बदलने लगा। नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी महिला यानी मुकेश की मां। वह छाया रूपी धुआं सीधे समा गया अघोरी के अंदर। मैं कांप सा उठा। मुझे पता चल गया, हाँ, मैं जान गया कि उस शैतान को बंदी बनाने का आधार कुछ और नहीं, अघोरी का शरीर स्वयं है। मैं चिल्ला उठा, बाबा आपने यह क्या किया? पर अपनी दैव्य शक्ति के कारण उन्होंने अपने ऊपर अब भी संतुलन बनाए रखा था। वह अब भी अपने मंत्र के उच्चारण को कर रहे थे, पर धीरे धीरे फिर उन्होंने पास ही रखे ताबीज से भस्म को अपने माथे पर लगा लिया। अंदर के शैतान के मुंह से अब चीख निकला। मैंने साफ देखा, अब उन पर शैतान का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अघोरी ने ऐसा क्यों किया। अब अघोरी बाबा छटपटाने लगे। मैं उन्हें संभालने के लिए उनके तरफ दौड़ पड़ा, पर अब भी उन्होंने हाथ से अपने पास आने को मना कर दिया और कहा, उस त्रिशूल को उठाओ और मेरे सीने को भेद कर उस शैतानी शक्ति को खत्म कर दो, जल्दी। मैं जोर से बोल उठा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कैसे मैं आपके सीने में त्रिशूल से वार कर सकता हूं? अघोरी बाबा पीड़ा और गुस्से से चिल्लाकर बोले, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। मैं अब भी यह करने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं था। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। जल्दी कर मूर्ख, त्रिशूल उठा। देखा तो अघोरी का शरीर काला पड़ने लगा और सभी नसें साफ दिखने लगी। अघोरी अभी भी कष्ट से करा रहे थे। त्रिशूल उठा, अघोरी बोला। इस बार के अघोरी के गर्जना से मैंने खुद को संभाला और जल्दी से जाकर त्रिशूल को उठाया। अघोरी चिल्लाया, उसे मेरे सीने में गाड़ दे। जय महाकाल। मैं ना चाहते हुए भी त्रिशूल से एक जोर का वार अघोरी के सीने में किया। त्रिशूल पूरा छाती फाड़ते हुए अंदर घुस गया। मेरी आंखों से आंसू की धार बह निकले और उसी समय अघोरी का शरीर जलने लगा और अंदर से उस शरीर के कराहने की भयानक आवाज भी पूरे गुफा में गूंज उठी। कुछ ही देर में अघोरी का पूरा शरीर जलकर राख हो गया और एक काला धुआं गुफा के बाहर निकल गया। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या किया यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। और हो भी क्यों ना, अभी कुछ देर पहले सामने बैठा एक आदमी जलकर क्षण भर में राख हो गया। कुछ देर वहीं बैठा रहा। आंख भी सब दृश्य बार बार दोहराकर आंसू निकाल रही थी। आंखें केवल उस अघोरी बाबा को खोज रही थी।
पर जनमानस के कारण उन्होंने स्वयं को बलि कर दिया। करीब आधे घंटे वैसे ही बेसुध अवस्था में बैठे रहने के बाद मैं खुद को संभाल कर गुफा के बाहर आया। बाहर बारिश रुक गई। पूरब से कुछ सफेद रोशनी चारों तरफ छा रही है। ब्रह्म मुहूर्त का अंतिम समय है। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। मैंने संध्या को फोन लगाया और उन्हें वहां आने के लिए बताया। सुबह होते होते सब आ गए। संध्या की माँ ठीक थी पर अभी भी बेहोश थी। संध्या बोली, वह अघोरे भी आपके साथ थे ना सर? वो कहाँ गए और क्या हुआ यहाँ? मैंने बोला, उन्होंने ही तुम्हारी माँ को बचाया है और हम सबको भी। फिर तुम सबके आने से पहले ही वह अपने धाम को चले गए। संध्या के पिता ने मुकेश के शरीर को कब्रिस्तान से लेकर आने के कारण कुछ गुस्सा किया, पर जब उन्हें बताया कि यह जरूरी था तब वह शांत हुए। उधर कब्रिस्तान के गेट मैन ने भी पुलिस को लाश चोरी के बारे में खबर दे दिया था, पर माधव जी के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर मुकेश के देह को कब्र दिया गया। संध्या की माँ को हॉस्पिटल में एक दिन बाद होश आया। अब वह ठीक है। आज भी रास्ते पर सफर करते हुए किसी अघोरी व बाबा को देखता हूँ तो वह महा अघोरी और उस रात के भयानक बातें आंखों के सामने छा जाती हैं। मैंने अपने जीवन के कार्य को कर लिया। ठीक इसी तरह कई और शैतान इस दुनिया में आएंगे तो कोई महा अघोरी तांत्रिक और मेरे जैसा आम आदमी इसे फिर दोहराएंगे। यह चलता रहेगा क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन हमेशा बनाए रखेगी और ऐसे पैशाचिक शक्ति के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।